स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका इंडिया स्पीक डेली पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। आपने इस बार अपने ज्ञान के पिटारा से एक नया ही विषय छेड़ा है और मुझे आस-पास मैं देख रहा हूँ हमारे सोसाइटी में और सब जगह लोग झगड़ा करते हैं, बच्चों पर हमला कर देते हैं। अब तो हमारी सोसाइटी में लोगों ने अपने कुत्ते के मुँह पे वो जाली लगाना शुरू किया क्योंकि किसी पे भी हमला कर देते थे। तो आपने जो बताया ये विषय हम करना चाह रहे थे लेकिन लगातार व्यस्तता थी। तो जी, जी। क्या कुत्ते-बिल्ली पालने की ये परंपरा हमारे वैदिक संस्कृति में भी दिखती है? शास्त्र क्या कहते हैं इस पर? जी, ये जो एपिसोड हम लोग कर रहे हैं, ये सनातन धर्म परंपरा में जिनकी आस्था है, उनके लिए है। जो कुतर्की हैं और कुतर्क के द्वारा अपनी बातों को सही सिद्ध करना चाहते हैं, ये एपिसोड उनके लिए नहीं है। जो सनातन को मानने वाले हैं और वो उनकी अज्ञानता है, वो नहीं जानते हैं, तो उनको जानना चाहिए ताकि वो परंपरा को और जो है सुदृढ़ता से पालन कर सकें। भारतीय संस्कृति में सभी की चिंतन की गई है, यहाँ तक कि चींटी तक को जो है ग्रास देने की हमारे यहाँ परंपरा रही है। सर्प को भी दूध पिलाया जाता है कि वो भी पर्यावरण की दृष्टि से जो है वो उसको अनुकूल किसानों का मित्र माना गया है। और पहाड़ को भी हम पूजते हैं, वृक्ष को भी हम जल देते हैं। तो भारतीय संस्कृति में सभी की चिंता की गई है और मनुष्य के साथ-साथ अगर किसी जानवर का जो सबसे ज़्यादा विवरण हर जगह प्राप्त होता है प्राचीनतम, वह कुत्ता है। कुत्ता जो है वो उसका जो साहित्यिक स्रोत है, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108वां जो है सूक्त है, जिसमें शर्मा नाम के कुत्ते का उल्लेख है और वो इंद्र के मतलब कि वो स्त्रीलिंग है और इंद्र के दूती के रूप में पणी माने असुरों के यहाँ वो दूत बनकर जाती है और उस संवाद में जो असुर है, जो पणी है, इंद्र के गायों के जो चोरी किए कर लिए हैं, तो वो दूत के रूप में उन्हें लौटाने की जो है वो बात करती है। नहीं लौटाने पर दंड की भागी देखते मतलब देख रहे हैं कि ऋग्वेद में भी कुत्ते का विवरण है। शुक्ल यजुर्वेद के 16वें अध्याय का 28वां जो श्लोक में स्तुति की गई है कुत्ते की। जो रुद्राभिषेक अभी हम लोग सावन में सबसे ज्यादा होता है। रुद्राभिषेक के 5वें अध्याय का 28वां श्लोक का हिंदी रूप है, श्वानों को गले में बंधी रस्सी धारण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है ना। श्वानों के स्वामी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मतलब कि यहाँ तक कि जो सावन महीने में जो रुद्राभिषेक का रुद्री पाठ होता है, उसमें भी कुत्ते का विवरण है। महाभारत के स्वर्गारोहण में भी हम देखेंगे कि कुत्ते का विवरण प्राप्त होता है। रामायण जो गीता प्रेस द्वारा उत्तरकांड में जो है, कुछ लोग इसको क्षेपक भी मानते हैं एक, और इसका जो है जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है रामायण, उसमें इसका विवरण है कि राम के दरबार में भी एक कुत्ता अपनी फरियाद को लेकर पहुंच गया था और उसने जो है कहा कि हमें एक ब्राह्मण ने जो है हमको मारा है, तो इस कारण से उसको दंड का भागी हो, उसको दंड मिले, इस निमित्त हम आपके दरबार में आए हैं। और उसके बाद जो है उसको ब्राह्मण को बुलाया जाता है, तमाम वाद विवाद होता है। अंत में कुत्ते से ही पूछा जाता है कि आप बताओ कि क्या इसको दंड, तो उन्होंने कहा कि इसको महंत बना दिया जाए और कालिंजर के नाम भी है, कालिंजर के जो है मठ का महंत बना दिया जाए। तो कहा कि ऐसा क्यों तुम करो? कहा कि मैं पूर्व जन्म में भी मैं भी महंत था, तो जो महंत होता है, मैं तो इतना शांत हूँ, तो और ज्यादा क्रोधी है, तो मैं इतने शांत होने के बाद, सात्विक होने के बाद मुझे मरने के बाद कुत्ते के रूप में जन्म लेना पड़ा और ये तो अत्यंत क्रोधी है, तो ये तो और ज्यादा इसका जो है गति और जो है गड़बड़ होगा। तो और कहा गया है कि जो बटाधीश ब्राह्मण और देवताओं के निमित्त दिए गए धन का उपयोग करता है, इसीलिए वो पाप का भागी होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत में भी कुत्ते का विवरण प्राप्त होता है।
अब साहित्यिक के अलावा जो है पुरातात्विक साक्ष्य भी देखेंगे तो चंद्रकेतु गढ़ में 200 ईसा पूर्व एक बच्चे कुत्ते की जंजीरों में पकड़ा हुआ चित्र उसमें प्राप्त होता है। राखी गढ़ी में 2000 ईस्वी पूर्व एक टेराकोटा गले में पट्टा है, वहां कुत्ते का एक चित्र प्राप्त होता है। भीमबेटका में जो है 1000 ईसा पूर्व शैलचित्र में अपने पालतू कुत्ते के साथ जो है ये विवरण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि न केवल साहित्यिक बल्कि जो है पुरातात्विक के साक्ष्यों में भी कुत्ते का उल्लेख हम पाते हैं। अन्य धर्म में भी हम देखेंगे तो कुत्ते का विवरण हमें प्राप्त होता है। पहले हम ये देख लें अपने हिंदू धर्म में, फिर अन्य धर्मों में भी कुत्ते की का विवरण को देखें। हमारे यहाँ जीव मात्र में ईश्वर का दर्शन का विधान है, लेकिन पूरे भारतीय वाङ्मय में, वैदिक वाङ्मय में, उपनिषद पुराण काल में कहीं भी कुत्ते पालन का, कुत्ते का अस्तित्व का तो विवरण है प्राप्त होता है, लेकिन कुत्ते पालन का विवरण जो है कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। और कुत्ते में भी जीवात्मा है, आत्मा है, और परमेश्वर के रूप में भी उसे कई लोगों ने देखा है। नामदेव जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे, उन्होंने विट्ठल के भोग लगाने के लिए रोटी बनाया था, और उस रोटी को कुत्ता जो है लेकर भाग रहा है, और विट्ठल महाराज उसके पीछे पीछे घी लेकर दौड़ रहे हैं कि आप सूखे रोटी ना खाइए, आप जो आपके रोटी में घी लगा दें। तो अंत में वो भगवान विट्ठल ही जो कुत्ते के रूप में जो है वो थे, तो उन्होंने प्रकट हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है जीवात्मा सभी में ईश्वर का अंश माना गया है। और गीता के अध्याय 5 के 18वां श्लोक है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च स्वपाके च पंडिता। मतलब यहाँ कहा गया है कि जो पंडित होते हैं, गाय, पंडित माने विद्वान, गाय, हाथी, कुत्ते, चंडाल में अंतर नहीं करते, ये बात गीता में कही गई। लेकिन आदि शंकराचार्य ने तत्वोपदेश में कहते हैं कि भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न कुत्रचित। मतलब कि समदर्शन तो सभी में किया जा सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन सम क्रिया या सम व्यवहार सबके साथ नहीं किया जा सकता। अपने शरीर अंग भी ही है, मुख है, हाथ है, नाक है, अलग अलग कार्यों की अलग अलग भूमिका है। तो इस प्रकार से गीता में समदर्शन की बात कही गई है। वही आदि शंकराचार्य जी ने भी समदर्शन का समर्थन करते हुए समर्थन किया है, लेकिन सम क्रिया और सम व्यवहार सबके साथ एक साथ नहीं किया जा सकता, इसे आदि शंकराचार्य जी का वर्णन। अब हम कुत्ता को जो है ऋग्वेद में भी यमराज के वाहक के रूप में भी वर्णित किया गया है। कुत्ता पालन का निषेध है हमारे भारतीय वाङ्मय में, कहीं देखेंगे तो गो पालन की जो है बात उल्लेखित है, गो पालन की महिमा का वर्णित है, लेकिन कहीं घर में कुत्ते पालन का विवरण प्राप्त नहीं होता। गोधन का विवरण है, और कोई सीधी साधी स्त्री होती है, बच्ची होती है, लड़की है, तो उसको उसकी उपमा दी जाती है कि ये गाय के समान जो है सीधी है। कोई ये नहीं कहता है कि कुत्ते या कुतिया के समान सीधी है, या उसकी उपमा कुत्ते से नहीं दी जाती। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद वो स्वर्गारोहण, स्वर्ग की ओर आरूढ़ होते हैं पांचों पांडव और द्रौपदी। तो इसका उल्लेख महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में है। और आप जाएंगे बद्री धाम, और उसके ऊपर माना गांव से नीचे की रास्ता, उस सीधे वहां से पांचों पांडव और द्रौपदी का जाने का रास्ता है, और वहां आज भी उसको देखा जा सकता है। उस रास्ते से उस पर प्रतिबंध है, लेकिन गवर्नमेंट के जो है अनुमति से बहुत से लोग वो गए हैं। और आप वहां जाएंगे तो देखेंगे, जो मैं तो गया हूं, तो जो कुत्ते हैं वहां के वो बिल्कुल शेर के समान है। मतलब उतने आकार प्रकार उनका जो है शेर के समान है, उसी तरह बाल और बहुत लंबे और चौड़े होते हैं उधर के कुत्ते जो है, बद्री धाम के बगल के, मैंने उसको देखा। तो तमाम भाई जाते हैं और एक एक कर कर सभी गिर जाते हैं, स्वर्ग नहीं जा पाते, कथा सभी लोग जानते हैं।
अंत में युधिष्ठिर स्वर्ग के समीप जाते हैं और उनके साथ एक कुत्ता वो कोई सामान्य कुत्ता नहीं था, धर्मराज ही कुत्ते के रूप में उसके साथ वो जा रहे हैं और इंद्र स्वयं आ रहे हैं रथ लेकर और उनको आग्रह कर रहे हैं कि आप जो इस रथ पर बैठ जाइए और स्वर्ग की यात्रा आगे इस रथ के माध्यम से हमारे साथ कीजिए। तो वो बैठते हैं तो साथ में कुत्ता भी होता है, तो वो कहते हैं कि मैं अकेले नहीं बैठूंगा, ये कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा। तो तब इंद्र कहते हैं कि आप तो धर्मराज हैं, आप तो नैतिकता, शास्त्र और मर्यादा आचरण के जानकार और विद्वान हैं और जो कुत्ता पालन करता है या कुत्ता का स्पर्श करता है उसको सदा सदा के लिए उसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं। और इंद्र ने वो कहा भी है, स्वर्गे लोके लोके स्वतांप नास्ति, मतलब कि कुत्ता रखने वाला स्वर्ग लोक में स्थान नहीं पा सकता है। और वो जितने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में जप तप दान पुण्य कुआं खुदवाना और मतलब वेलफेयर का जितने भी कार्य किया है उसको क्रोधवश नामक राक्षस उसके सारे पुण्य को हर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है, तब वो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने कुत्ते का पालन नहीं किया है, यह स्वतः मेरे पीछे पीछे अनुचर बनकर है, तो यह इस अभी है साथ में, तो मैं इसके साथ ही स्वर्ग में जा सकता हूँ। ये कथा है। उसके बाद आप देखेंगे कि युधिष्ठिर ने उसके बाद महाभारत के अनुशासन पर्व में ही 127वां अध्याय में 15-16 श्लोक है, जिसका हिंदी अनुवाद है कि घर में फूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा, कुत्ता और बड़ा वृक्ष का जो है घर में वास नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। बर्तन जो है जो टूटा फूटा होता है उसमें कलयुग का वास होता है। टूटी खाट जिसके घर में होती है वो धन की हानि होती है। मुर्गे और कुत्ते जहाँ होते हैं देवता उसके घर में हविष यानी आहुति ग्रहण नहीं करते। पितृगण जो है श्राद्ध तर्पण नहीं ग्रहण करते हैं और देवताओं को जो आहुति यज्ञ के माध्यम से दिया जाता है वह देवता का बार बार आह्वान करने के बाद भी देवता आहुति ग्रहण नहीं करते हैं। ऋषि जो है भी जो है तर्पण ग्रहण नहीं करते हैं जिसके घर में कुत्ता होता है। अब जो है यहाँ तक आए कुत्ता श्वान, कुत्ता यदि व्यक्ति को अगर छू ले, वो विशेषकर ब्राह्मण या द्विजातीय को छू ले तो उसको तत्काल यज्ञोपवित्र जो है बदलने की बात की गई है, वो पवित्र हो। अगर कुत्ता छू ले तो वस्त्र सहित स्नान करने का विधान है। शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है कि जिसके यहाँ घर में कुत्ता है वहां जाना नहीं चाहिए और न ही उसका भोजन ग्रहण करना चाहिए। और गरुड़ पुराण का श्लोक है कि अंतरिक्षे मृत्ये ये च विष्णु स्मरण वर्जित सुतकम स्वादादि च संपर्क प्रेत भाव यच्छते, मतलब जिस व्यक्ति का अंतरिक्ष में मृत्यु हो जाता है, जैसे प्लेन वगैरह क्रैश हो जाता है, अंतिम समय में जो विष्णु भगवान का स्मरण नहीं करता, जिसके घर में सूतक लग गया हो, सूतक जो होता है मरने पर या फिर घर में नए संतान पैदा होने के सूतक काल में जिसका मृत्यु हो जाता है, वह जो है और कुत्ते आदि, मतलब कुत्ता के साथ साथ जो है मुर्गा आदि के जिस घर में वो होता है, वह आदमी मरने के बाद उस घर में प्रेत बनता है, ऐसा जो है गरुड़ पुराण में कहा गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि जो जिसके घर में कुत्ता रहता है और व्यक्ति वो उस घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु को पूर्ण लोक में बदलने के लिए जो क्रियाकर्म किया जाता है, जैसे तुलसी डालना, गंगा जल मुंह में डालना और बाकी चीजें, वह भी वह उस लोक तक वो नहीं पहुंच पाता है और व्यक्ति अधोगति को प्राप्त करता है। अब एक और है मनुस्मृति, एक और जो है गरुड़ पुराण का ही श्लोक है,
स्वग्रामे य न पालय अस्यात् पवित्रं गृहमेव हि यत्र स्व न वसते शुभम तत्र निवर्तनम। जहाँ कुत्ता न पाला जाए वहीं गृहपति होता है, जहाँ कुत्ते वास न करे वही शुभता होती है। अब मनुस्मृति में भी कहा गया है कि स्वचंडालस्य गृध्य कौंजो बकतस्तता एते पतंती ये चैव गृहम प्रियु सदैवतैव। न कुत्ता, चंडाल, गीद, बगुला, कौवा आदि अपवित्र जो मनुष्य अपवित्र है, जो मनुष्य अपने घर में रखता है वह उन्हीं के साथ पतित होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी मतलब कुत्ते को अशुचि भक्षक कहकर जो है वर्णित किया गया है। तो इस प्रकार से शास्त्र में कुत्ते के घर में प्रवेश पालन का बिल्कुल ही निषेध है। उससे व्यक्ति का न केवल स्वयं का किया हुआ यज्ञ तप दान नष्ट होता है, बल्कि देवता और उनके पितृगण और ऋषिगण आहुति और श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन कुत्ते की हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में बहुत ही ज्यादा चिंता किया गया है और कहा गया है कि पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी जो है कुत्ते को देना चाहिए। हमारे यहाँ पंचबलि का विधान है और जो श्राद्ध के समय में जो निकाला जाता है ग्रास, या जो व्यक्ति की मृत्यु होती है, जो तिरवही होता है, वो जो ग्रास निकाला जाता है उसमें देवता, कौवा, चींटी, गाय और कुत्ते को, मतलब कुत्ते का कितना ज्यादा भारतीय संस्कृति धर्म परंपरा में जो है ख्याल रखा गया है कि पंचबलि में भी कुत्ते का स्थान है। और जो श्राद्ध के समय में या तिरवही के समय में जो पंचबलि निकाला जाता है उसमें कुत्ते को भी देने का विधान है। कुत्ते को मारना और कुत्ता पालन दोनों का निषेध है। जो कुत्ता पाले वह कुत्ता और जो कुत्ते को मारे वो कुत्ता। कुत्ते को मारने से अनेक प्रकार के जो है व्यक्ति को कष्ट, मतलब धार्मिक रूप से अनेक प्रकार की जो है कष्ट व्यक्ति को पहुंचता है, इसलिए कुत्ते को बिल्कुल मारना नहीं चाहिए। और कुत्ते जो है वो केतु का प्रतीक होता है और केतु जो है मोक्षदायी ग्रह होता है। जिनका केतु, राहु, केतु और शनि कमजोर होता है उनको ज्योतिष शास्त्र में जो है रोटी खिलाने का विधान है। वैसे कुत्ते को जो गली में घूमते हैं, जो घर में पाले जाते हैं, उनको खिलाने का विधान नहीं। और यहाँ बहुत से लोग भ्रम भी फैला देते हैं कि काले कुत्ते, और कुत्ते के रंग के आधार पर बताते हैं काले कुत्ते को खिलाने से ज्यादा, ऐसा कहीं कोई विधान नहीं है। कुत्ता किसी भी रंग का हो, उसको रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिनका राहु केतु गड़बड़ होता है वह जो है उसमें जो है उसका पुष्ट होता है। न केवल भारतीय धर्म, हिंदू परंपरा, वैदिक वांग्मय में कुत्ते पालन का निषेध है, बल्कि अन्य धर्मों में भी कुत्ते पालन का निषेध हम देख सकते हैं। इस्लाम में भी जो है पालतू कुत्ते को रखना जो है अमान्य माना गया है। शिया सुन्नी दोनों में जो है कुत्ते के लार को अशुद्धता के रूप में माना गया है, धार्मिक रूप से जो है अशुद्ध माना गया है। कुत्ते की संगति शिकार, पशुपालन और घर की सुरक्षा में सहायक के रूप में छोड़कर एक मुसलमान को अच्छे कर्मों के लिए उसके हिस्से के जो भी पुण्य होता है अगर वो पालता है तो शून्य घोषित कर देती है। कुत्ते और अन्य जानवरों के प्रति दया का भाव इस्लाम में भी रखा गया है, हिंदू धर्म में भी रखा गया है। उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, है ना। कबीलाई जो धर्म है वहां उधर के, उसमें भी किसी भी जो है अशुद्धता का प्रतीक कुत्ते को माना गया है। यहूदी धर्म में भी जो बाइबल और तलमुड है, दोनों में नकारात्मक रूप से नियंत्रित किया गया कुत्ते को। जहां ज्यादातर हिंसा और अशुद्धता से इसको कुत्ते को जोड़ा गया है। और इसमें इजराइल में जो धर्म गुरुओं ने
शहर के कुत्तों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया था कि कुत्ते जो है वो जो घूम रहे हैं उनको प्रतिबंध लगाया जाए। बाइबिल में भी, ईसाई धर्म में भी कुत्ते को अशुद्धता, पाप और नैतिक पतन के प्रतीकात्मक अवतार के रूप में दर्शाया गया है। तो यह शास्त्रीय विधान है और कि कुत्ते का घर में पालन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके पालन करने से देवता, ऋषि और अपने पूर्वज तर्पण, आहुति ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन कुत्ते की महत्ता, मैंने जैसे प्रारंभ कहा कि उसकी स्तुति ऋग्वेद में भी की गई है और जो रुद्राभिषेक के समय होता है उसमें उसकी स्तुति की गई है और उसके अस्तित्व का स्वीकार किया गया है। उसके भोजन की व्यवस्था शास्त्र में जो है दी गई है और यहाँ तक कहा गया है कि उसको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। और इस प्रकार से जो है भारतीय वाङ्मय में और भारतीय संस्कृति में कुत्ते पालन का प्रचलन साहित्यिक, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से नहीं की गई है। यह कुत्ते पालन का जो प्रचलन आया भारत में, वह ज़्यादातर अंग्रेजों के आगमन के बाद जो है वो उनकी अपनी वो कल्चर था, संस्कृति थी कुत्ते का, और जो है वो पालन करते थे, अपनी सुरक्षा के दृष्टि से वो रखते थे। और आज जो उन्हीं के नकल कर कर चल रहे हैं, कुत्ते को अपना स्टेटस सिंबल के रूप में वो रखते हैं और बताते भी हैं कि मैं जर्मनी से कुत्ता लाया हूँ, मैं ये अमेरिका से लाया हूँ, 5 लाख का कुत्ता है, 10 लाख का कुत्ता है। वो उनका स्टेटस सिंबल है। और एक बड़ा प्रसिद्ध कथा है कि कटपात्री जी किसी के घर में गए थे तो वहाँ एक ऐसा कुत्ता था जिसकी बहुत सुविधा संपन्न कुत्ता था, उसकी बहुत देख-रेख की जाती थी, घर में सुलाया जाता था, कार से घूमता था। तो वहाँ का जो मालिक था पूछा कि इसने कौन सा पुण्य किया था कि जो आज ये इस तरह से जो है वो सुख सुविधा संपन्नता में जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो कटपात्री जी ने कहा था कि इसने कोई पुण्य नहीं किया था, पिछले जमाने का ईवी सेठ था और अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा इसका लगाव, अटैचमेंट था और मरते समय भी कुत्ते का इसने स्मरण किया, ध्यान किया। और गीता में भी कहा गया है कि जो मरते समय, अंतिम समय में जिसका जो ध्यान करता है वो अगला उसका जन्म उसी रूप में होता है। तो वो पिछले जन्म का सेठ है जो मरा है और इस जन्म में जो है वो इस तरह के कुत्ते के रूप में वर्णित हुआ। कुत्ते की उपयोगिता सुरक्षा के दृष्टि से है। मिलिट्री में भी आप देखते हैं कि बहुत से चीजों को प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है, राष्ट्र की सुरक्षा के निमित्त है, तो भी घर में नहीं रखा जाता, उसका अपना अलग एक विधान है, प्रशिक्षण का विधान है, रखने का विधान है। चोरी वगैरह हो जाता है तो उसमें ऐसे नैसर्गिक प्राकृतिक गुण होते हैं जिसके उसको और डेवलप कर इस तरह के बड़े से बड़े अपराधों का भी पटाक्षेप कुत्ता कुतिया के माध्यम से किया गया है। तो एक अलग विषय है। विषय यहाँ यह है कि कुत्ते को आप चिंता करिए, उनको रोटी दीजिए, उनको मारिए मत, उनको प्रताड़ित मत करिए, लेकिन घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। वो तामसिक प्रवृत्ति के द्योतक होते हैं और जिस घर में वो होते हैं वहाँ वो घर अशुद्ध होता है, वहाँ दरिद्रता होती है और लोग रोगग्रस्त होते हैं। यह जो है शास्त्रीय विधान।